ज्ञान संचय केंद्र में आप सभी का मैं रितेश ओझा स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज हम अपने भारत में हुए G20 के भव्य शिखर सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में पूरे डिटेल में जानते हैं और इससे जुड़े सारे क्वेश्चन आंसर को भी हम डिटेल में करेंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे जुड़े प्रश्न जरूर आएंगे। दोस्तों आज हम G20 के बारे में भी थोड़ा डिटेल में जान लेंगे कि ये G20 है क्या, कैसे कौन कौन से देश जो हैं इसके सदस्य हैं और किन परिस्थितियों में इसका जो है निर्माण हुआ था, इसका गठन हुआ था और कौन जो है नए देश इसमें शामिल हुए। ये जो हमारे भारत में G20 हुआ, इसका मुख्य फोकस क्या था, थीम क्या था, ये सारी चीज़ों को आज हम डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम G20 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये G20 है क्या। तो दोस्तों G20 जो है ये पूरे विश्व के विकसित और विकासशील देशों का एक संगठन है, जिसमें पहले 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन सदस्य थे। दोस्तों पहले इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वर्तमान में जो है G20 के सदस्य जो है एक बढ़ गए हैं, तो इसीलिए ये हम पहले की बात कर रहे हैं। आगे हम ये जानेंगे कि वो एक कौन से जो संगठन है जो इसके सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं हमारे भारत के शिखर सम्मेलन में। तो दोस्तों ये विश्व के जो विकसित और विकासशील देश थे, इनका जो गठन हुआ था, जो G20 का ये गठन किए थे, ये 1999 में उस वक्त किए थे जब एशियाई देशों में मंदी का दौर चल रहा था। और जब एशियाई देशों में मंदी का दौर चल रहा था तो उस समय जो पश्चिमी देश थे वो इससे सतर्क होकर के सबसे पहले पश्चिमी देशों ने ही ये संगठन बनाया था। और ये जो संगठन था उनका वित्त मंत्री और देश के केंद्रीय बैंकों के अध्यक्ष के स्तर पर था। यानी उस वक्त जो इसके सदस्य जो भाग लेते थे वो उन देशों के वित्त मंत्री और वह उन देशों के केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष ही भाग लेते थे। लेकिन आगे चल के 2007 की विश्व मंदी के बाद 2008 में ये G20 का जो समूह है ये मंत्री स्तरीय हो गया, या यूं कहें कि राष्ट्र अध्यक्ष स्तरीय हो गया। यानी अब ये जो 20 देशों के जो समूह थे, इनके राष्ट्राध्यक्षों का जो है मीटिंग प्रत्येक वर्ष होने लगा, उनका सम्मेलन प्रत्येक वर्ष 2008 से होने लगा। तो इस तरह से अगर कहा जाए कि G20 का जो है वो गठन कब हुआ था, तो इसका गठन जो है 1999 में ही हुआ था। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर पर जो इसका मीटिंग का जो सम्मेलन का प्रारंभ हुआ था वो 2008 से शुरू हुआ था। 2007 में जो विश्व मंदी आया था, उस विश्व मंदी से पूरे विश्व को उबारने के लिए ये संगठन का जो है निर्माण किया गया था। दोस्तों इस G20 में विश्व के ऐसे देश शामिल हैं जिनके कि पूरे विश्व के जो जीडीपी है उसका 80% ये G20 देश का जीडीपी है और पूरे विश्व के व्यापार का 75% जो हिस्सेदारी है इन 20 देशों की है। और साथ ही साथ पूरे विश्व का जो स्थल भूभाग है उसके 60% एरिया जो है ये G20 के जो समूह देश हैं ये कवर करते हैं। तो दोस्तों ये तो G20 के बारे में रहा। अब आइए थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये G20 के जो मुख्य कर्ता धर्ता होते हैं वो कौन होते हैं, क्योंकि हम लोग तो ज़्यादातर राष्ट्राध्यक्षों पर फोकस करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने इनका सम्मान किया, इनका अगुवाई किया, बाइडेन आए, फ्रांस के राष्ट्रपति आए। हम लोग ज़्यादातर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के बारे में ही हमारा फोकस रहता है, किंतु इस G20 को जो सफल करने में जो मुख्य भूमिका रहता है वह शेर्पा का रहता है। शेर्पा ही जो होते हैं वो
पूरे G20 का जो सम्मेलन होता है उसका कार्यवाही किस रूप से संचालन करना है, किन मुद्दों पर जो है बातें करनी है, कैसे किसी प्रस्ताव को जो है पास कराना है, क्या क्या उस मुद्दे में चर्चे में शामिल किया जाए, ये सारी जो नीति होती है इसका जो निर्धारण करते हैं वो शेरपा करते हैं। दोस्तों, ये शेरपा होते क्या हैं? तो शेरपा का जो है वो नेपाल में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें, पहाड़ी क्षेत्रों में जब कोई विजिट करने के लिए जाता है, या यूँ कहें कि जो पर्यटक जाते हैं भ्रमण करने के लिए, तो उनको उस जगह के बारे में बताने के लिए, उस जगह की खासियत बताने के लिए, पहाड़ के दुर्गम इलाकों में कैसे चलना है उसको गाइड करने के लिए एक पर्सन होते हैं, वहीं के लोकल पर्सन होते हैं, और उन्हीं पर्सन को शेरपा कहा जाता है। उसी शेरपा के तर्ज पर जो है ये G20 में जो है शेरपा शब्द जो है सम्मानित किया गया है। और शेरपा का भी काम, G20 के प्रत्येक देश के एक शेरपा होते हैं जो अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, और सारे जो नियम कानून होते हैं, जो फैसले होते हैं, वो शेरपा के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। अंतिम मुहर तो जो है वो राष्ट्राध्यक्ष ही लगाते हैं, लेकिन नीति का जो निर्धारण होता है वो शेरपा के द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों, यह जो हमारे भारत में G20 का जो सम्मेलन हुआ, ये G20 का 18वां सम्मेलन था। और ये सम्मेलन हुआ कहाँ पर? तो दिल्ली के प्रगति मैदान में एक भव्य बिल्डिंग का निर्माण इस G20 के लिए ही किया गया था, जिस भवन का नाम जो है भारत मंडपम है। और भारत मंडपम के बारे में दोस्तों हम क्वेश्चन में ही पूरे डिटेल में कर लेंगे। अब जो है G20 से जुड़े सारे क्वेश्चंस आंसर को हम देखेंगे, और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ही हम उसके डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से डिटेल में ज़्यादा ये करने से, वर्णन करने से जो है वो क्वेश्चन का कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होता है। तो दोस्तों, अब हम अपने फेस को हटाते हैं और चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और हर एक क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में जानेंगे, उसके हर एक बिंदु को जो है डिटेल में देखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि G20 की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, अभी डिटेल में जब बताया आपको कि G20 की जो स्थापना हुई थी वह 1999 में हुई थी, और पहले यह एक वित्तीय संस्थान थी जिसका स्थापना जो है एशियाई देशों में जो आर्थिक संकट आया था उसके बाद किया गया था। और 1999 में जब इसका स्थापना किया गया था तो उस समय 7 मूल देश थे, और ये देश थे यूएस, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली। इन देशों ने ही मिल करके ये G20 का सबसे पहले 1999 में स्थापना किया था, और 2008 से इसे राष्ट्र अध्यक्ष स्तर पर स्थापित किया गया। अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि G20 के कितने सदस्य थे। तो G20 के जो सदस्य थे पहले वह कितने थे? 20, जिसमें 19 स्वतंत्र देश थे और एक यूरोपीय संघ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, G20 राष्ट्र अध्यक्ष स्तर की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी। तो G20 के राष्ट्र अध्यक्ष की जो पहली बैठक हुई थी वो 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुई थी। कब हुई थी? तो 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 के राष्ट्र अध्यक्ष स्तर की ये कौन सी बैठक थी, यानी जो हमारे भारत में जो नई दिल्ली में ये जो बैठक हुई ये कितने नंबर की बैठक थी। तो यह जो दोस्तों थी ये 18वें नंबर की बैठक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 के 17वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया था, कौन देश किया था। तो G20 के जो 17वें संस्करण का आयोजन हुआ था दोस्तों वह इंडोनेशिया के बाली शहर में हुआ था। कहाँ पर? इंडोनेशिया के बाली शहर में। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है
कि G20 से फर्स्ट में ज़्यादा क्वेश्चन कर लेता है तो फिर उसके पिछले होने वाले जो आयोजन होते हैं और जो पिछला आयोजन हो चुका है उससे क्वेश्चन करना शुरू कर देता है। तो ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि G20 के 17वें संस्करण का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है G20 के 19वें संस्करण का आयोजन कौन सा देश करेगा। तो G20 का जो अगला जो संस्करण जो 2024 में होने वाला है यह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में होने वाला है। और उसके बाद जो अगला 20वां जो संस्करण होगा वो साउथ अफ्रीका में होगा। और 21वां जो संस्करण होगा वो कहाँ, तो 2026 में होगा और यूएसए में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 2023 में भारत का जो था वो लोगो क्या है, यानी यह जो भारत में G20 2023 का जो 18वां सम्मेलन हुआ इस सम्मेलन का लोगो क्या है। तो इस सम्मेलन का जो लोगो है वह खिलता हुआ कमल है जिसके ऊपर में क्या है, पूरे वर्ल्ड का ग्लोब जो है रखा हुआ है, उसका चित्र लगा है। और यह जो ग्लोब है वो पूरे 3 कलर में बना है और ये 3 कलर जो है हमारे जो है राष्ट्रीय झंडे हैं उस झंडे से लिया गया है। और इस जो लोगो था ये लोगो का जो उद्घाटन किए थे वो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, उन्होंने ही इस लोगो का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि G20 2023 का थीम क्या है। तो G20 2023 का थीम क्या है, वसुदेव कुटुंबकम। और इसका एक और थीम है एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, यानी 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर। यह जो वर्ड है यह उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन दे देता है। अगला क्वेश्चन है कि G20 के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया। तो दोस्तों जब G20 का बैठक दिल्ली में प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले जो है नए सदस्य को शामिल करने की घोषणा किया गया और उनको बेंच दिया गया, साथ ही साथ उनका झंडा भी लगाया गया। तो यह जो नए सदस्य हैं यह कौन है, अफ्रीकी यूनियन है, यानी अफ्रीकी संघ है, जो कि ये अफ्रीका के 55 देशों का एक संगठन है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है वो है अजाली औसाम्बी, यानी अफ्रीकन संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अजाली औसाम्बी। तो जब अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया तो अजाली औसाम्बी को जो है निमंत्रित किया गया और उनको बेंच दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा G20 2023 भारत का आयोजन कहाँ किया गया। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों। तो G20 2023 का भारत का जो आयोजन किया गया यह दिल्ली के प्रगति मैदान में बने भारत के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम में किया गया। किसमें, भारत मंडपम में। तो ये भी क्वेश्चन घुमा कर दे सकता है कि भारत मंडपम कहाँ है, तो दिल्ली के प्रगति मैदान में बना हुआ है। और दोस्तों भारत मंडपम के बारे में थोड़ा हम डिटेल में आपको यहीं पर बता दें, यह जो भारत मंडपम है इसको बनाने में जो है लगभग 2700 करोड़ का खर्चा आया है। और ये ऐसा कन्वेंशन सेंटर है जिसमें लगभग 10,000 आदमी जो है एक साथ बैठ करके मीटिंग हो सकता है। और इस भारत मंडपम का जो उद्घाटन किया गया था वो 26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। दोस्तों यह जो भारत मंडपम नाम रखा गया है इसके पीछे भी हमारा कुछ सांस्कृतिक इतिहास छुपा हुआ है। ये भारत मंडपम जो है नाम रखा गया है ये भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम के अवधारणा पे रखा गया है। ये भगवान जो बसवेश्वर थे ये दक्षिण के एक संत थे जो कि शिव के महान भक्त थे। और उस समय इनका जो
जन्म हुआ था वो 12वीं शताब्दी में 1134-35 के लगभग इनका जन्म हुआ था। और उस समय भारत का जो समाज था यह जाति प्रथा रीति रिवाज के बंधन में एकदम बुराइयों से जकड़ा हुआ था। तो उस समय भगवान बसवेश्वर ने जो है समाज को यह संदेश दिया था, यानी जाति पाति के मुक्ति के खिलाफ अगर कहा जाए कि भारत में प्रथम आंदोलन चलाया था तो दक्षिण भारत में ये आंदोलन चलाए थे भगवान बसवेश्वर ही। और इनको जो है दक्षिण में काफी ख्याति प्राप्त है। तो वो जो थे एक भवन का निर्माण करवाए थे, जिस भवन में बड़े बड़े जो संत महात्मा थे वो बैठ करके सांस्कृतिक मुद्दों पर जो है मंत्रणा करते थे। तो उन्हीं के तर्ज पर जो है इसका नाम भारत मंडपम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत मंडपम परिसर के बाहर में या सामने में जो है किसकी प्रतिमा लगी है? तो दोस्तों भारत मंडपम के सामने में जो है नटराज की मूर्ति लगी है। यह मूर्ति करीब 28 से 29 फीट जो है ऊंची है और इसका वजन जो है 19 टन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत मंडपम परिसर के बाहर किसकी प्रतिमा लगी है? तो दोस्तों जो भारत मंडपम परिसर, अगर आप G20 का सम्मेलन देखे होंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सामने में जो है नटराज की मूर्ति लगी है। तो यह जो नटराज की मूर्ति है यह 18 फीट ऊंची है और लगभग इसका वजन 19 टन है। और यह अष्ट धातुओं से बनाया गया है, जिसमें सोना, चांदी, सीसा, तांबा, लोहा, जस्ता, ये सब जो है से अष्ट धातुओं से ये बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि G20 इंडिया के शेरपा कौन है? तो G20 इंडिया के शेरपा जो है वो कौन है? तो अमिताभ शेरपा के बारे में डिटेल में दोस्तों आपको बताए थे कि शेरपा क्या है। तो नेपाल में जो घूमने जाते हैं उनको गाइड करने के लिए, घुमाने के लिए एक पर्सन होते हैं जो उनको पहाड़ी के दुर्गम रास्तों में ले जाते हैं, बताते हैं कहाँ से जाना है और क्या ऐतिहासिक महत्व है। तो वही शेरपा जो है G20 के जो है प्रत्येक देश के एक शेरपा होते हैं जो अपने देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सारा जो है G20 के मीटिंग का जो भी देखरेख होता है वो शेरपा ही करते हैं। इन्हीं के ऊपर जो है G20 के सारे सम्मेलनों की जिम्मेदारी होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर कि G20 इंडिया में कुल कितने शहरों में बैठकों का आयोजन किया गया? तो दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि यह जो G20 हमारे इंडिया में हुआ, ये विश्व के अब तक का जो है G20 सम्मेलन हुआ था उसका सबसे बड़ा और सबसे भव्य जो है सम्मेलन हुआ, क्योंकि यह 10 महीने के अंदर भारत के लगभग 20 शहरों में 200 से ज़्यादा बैठकों का आयोजन किया गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर 7 शहर है, ये 7 को जो है काट करके 20 कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। तो 10 महीने में भारत के कितने लगभग 20 शहरों में जो है 200 से ज़्यादा बैठकों का आयोजन किया गया। जबकि बाली का जो इंडोनेशिया में जो 2022 का जो सम्मेलन हुआ था उसमें कुल 25 बैठक का ही आयोजन हुआ था। और यह जो हमारे भारत में जो G20 हुआ इसमें लगभग 125 देशों ने भाग लिया। कितना? 125 देशों ने भाग लिया। और ये 125 देशों से लगभग 1 लाख मेहमान हमारे भारत में आए। इस G20 सम्मेलन में 29 आमंत्रित देश थे, मतलब ऐसे देश थे जो G20 के सदस्य नहीं थे लेकिन भारत को जो है उनको गेस्ट के तौर पे आमंत्रित किया था। तो ऐसे कितने आमंत्रित देश थे? 29। जबकि जो 11 विश्व स्तर के ऐसे संस्थाएं थे जो उनके सदस्य जो है इसमें शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है G20 इंडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व को क्या नया नारा दिया? तो G20 इंडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है पूरे विश्व को एक नया मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्योंकि दोस्तों
पूरे विश्व का अगर विकास करना है तो सबको साथ मिल करके, पूरे विश्व को जो है साथ मिल करके चलना होगा। यही नारा जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। अगला प्रश्न है कि G20 इंडिया के भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहां पर आयोजित हुई थी? तो जो भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की जो बैठक का आयोजन हुआ था वह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 9 से लेकर 11 अगस्त तक इसका बैठक हुआ था। अगला प्रश्न है G20 के पर्यटन समूह का बैठक कहाँ हुआ था? तो दोस्तों जो पर्यटन समूह का बैठक हुआ था वह 3 जगहों पर आयोजित किया गया था। यह गोवा में आयोजित किया गया था और गुजरात के कच्छ के रण में आयोजित किया था और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है G20 के रोजगार समूह का बैठक कहाँ हुआ? तो रोजगार समूह का जो बैठक हुआ था वह चेन्नई में, अमृतसर में, भुवनेश्वर में और पुणे में हुआ था। तो दोस्तों जो रोजगार समूह का बैठक हुआ था वो कितने जगहों पर आयोजित गया था? तो 4 जगहों पर आयोजन इसका किया गया था। एक चेन्नई में, पंजाब के अमृतसर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में और महाराष्ट्र के पुणे में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 के ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक कहाँ कहाँ आयोजित की गई थी? तो ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की जो बैठक का आयोजन किया गया था वह बेंगलुरु में, गांधीनगर में, मुंबई में और गोवा में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है G20 के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ कहाँ आयोजित की गई थी? दोस्तों पर्यावरण मंत्रियों का जो बैठक का आयोजन किया गया था वह बेंगलुरु में, गांधीनगर में और मुंबई में और चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था। तो पर्यावरण मंत्रियों का जो बैठक था वो कितने जगहों पर आयोजन किया गया था? तो 4 जगहों पर इसका आयोजन किया गया था। कहाँ कहाँ? बेंगलुरु, गांधीनगर, मुंबई और चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है कि G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया। दोस्तों G20 के डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप का बैठक कहाँ आयोजन किया गया? ये बैठक जो है लखनऊ में इसका आयोजन किया गया।